धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को बैंगलोर से इस जगह में आकर आप लोगों को सेवकाई करने का मौका परमेश्वर मुझको दिया। Pastor Alison K. Samuel, Pastor Dr. Elias Jacob, Pastor Pratibha Rao, and Pastor Gary, and all the team members, those who worked along with Pastor Gary and Pratibha Rao for this meeting. पास्टर एलिसन के सैमुअल जी को, साथ ही साथ डॉक्टर एलियास जाकोब जी को और साथ ही साथ डॉक्टर प्रतिभा राव जी को विशेष करके और पास्टर गैरी जॉनसन को भी और जो लोग इधर सेवकाई के लिए मदद किया उन सभी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। Today is the final day of the week, 15 days Bible school. ये 15 दिन की बाइबल स्कूल का आज ये आखिरी दिन है। Last 14 days you keep on listening the word of God. 14 दिन से आप परमेश्वर के वचन को सुनते आया है। Now today we heard the first message, go. ऑलरेडी हम लोग पहला मैसेज सुन चुका है, वो है जाओ। Go. जाओ। That means you have to go and bear the fruit. इसकी मतलब है आप जाकर फल लाना बहुत ही जरूरी है। Hallelujah. 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 Yesterday I spoke about the Great Commission. मैं कल ग्रेट कमीशन के बारे में आपको पढ़ाया था। God is not looking for a ability, God needs the availability. परमेश्वर आपके पास कितना सामर्थ्य नहीं देख रहा है, मगर आप कितना अवेलेबल है परमेश्वर देख रहा है। If somebody is available for the kingdom of God, God will empower and send them. जो लोग परमेश्वर का राज्य के लिए मौजूद है, परमेश्वर उनको अभिषेक करके भेजता है। Hallelujah. Hallelujah. Without anointing you cannot do anything. हम सोचता है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। Yesterday I spoke about the Great Commission. मैं कल ग्रेट कमीशन के बारे में आप लोगों के सामने बात किया था। Today morning Pastor Pratibha Rao is releasing word for you. हम देख सकते हैं आज सुबह घड़ी पास्टर प्रतिभा राव जी भी वही वचन को आपके लिए रिलीज किया था। That means the Holy Spirit want to remind you, you must go and bear the fruit. इसकी मतलब पवित्र आत्मा आपको याद दिला रहा है, स्मरण कर रहा है, आप जाकर फल लाना जरूरी है। I have 3 kids. I have 3 kids. मुझको 3 बच्चे हैं। 2 there in UK. 2 यूके में है। For the studies purpose. वो लोग पढ़ाई के लिए यूके में है। Younger one, 8th grade, she is with us. जो छोटा लड़की है वो हमारा साथ। I told my kids, wherever you go, the best education as a father I can give you. मैं बोला आप लोग किधर भी जाओ, एक पिता होने के नाते मैं आप लोगों को अच्छा एजुकेशन दे सकता How हूँ। much you study, yeah, I will encourage you. आप कितना भी पढ़ना चाहता है मैं उत्साहित करूँगा। I don't want that tomorrow you have to make a lot of money and give to me because I'm doing this. मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कल आप बहुत ही पैसा कमा कर मुझे दे। I told my kids, my wife, and we as a family meeting, I told this is what I'm expecting. मेरा फैमिली मीटिंग में मेरे पत्नी को और मेरे बच्चों को मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ बोल के बोला था। Wherever you go, आप जिधर भी जाएगा, you have to reach, you have to reach one, you have to catch one, you have to teach one. आप एक व्यक्ति के पास किसी के पास जाना है, उसको आप पकड़ना है और उसको कुछ सिखाना है। You have to reach one. आप किसी के पास पहुंचना है। Reaching is difficult. पहुंचना एक व्यक्ति के पास बहुत ही मुश्किल You है। have to make friendship. आप एक व्यक्ति को पहुंचना है तो आप उसके साथ दोस्ती करना जरूरी है। You cannot be your mood like you should not show your face ugly look. आप अपने फेस को बुरा रीति से दिखा नहीं सकते हैं। You need a smiley face. आपको एक मुस्कुराहट चेहरा बहुत ही जरूरी है। The person will attract you. You will attract the person. जब आप मुस्कुराते हैं उस व्यक्ति को आप आकर्षित करते हैं। If you put more fair and lovely, it won't look lovely. आप ज्यादा फेयर एंड लवली लगाने से वो सुंदर नहीं दिखेगा। With your beautiful smile, it makes a lot of difference. आपका मुस्कुराहट के साथ ही आपका बहुत ही फर्क आता है। Hallelujah. Hallelujah. Some of them, you are sitting here. Oh, the great tribulation period. I am sitting like that. आज इधर जितने लोग बैठे हैं ऐसे लग रहा है कि महासंकट के दिन में बैठे तो कैसे रहेगा, वैसा आप लोग का चेहरा है। You have to smile. आप लोग को हंसना है। Hallelujah. Hallelujah. You
in the presence of God, you will get the fullness of joy. आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठता है, परमेश्वर की भरपूर आनंद से भरता है। I am the person, I am the person. I was a cricket player. You know how many of you know cricket? कितना लोगों को क्रिकेट मालूम है? मैं एक क्रिकेट प्लेयर था। Karnataka state fast bowler. मैं कर्नाटक का राष्ट्र का फास्ट बॉलर था। Kumble, you know Kumble? आप लोग कुंबले जानते थे? Dravid, Anil Kumble, अनिल कुंबले, Rahul Dravid, राहुल द्रविड़, David Johnson, डेविड जॉनसन, Sujit Somsundar, सुजीत Somsundar, सोमसुंदर, D. Ganesh, Ganesh, Venkatesh Prasad. वेंकटेश प्रसाद। These all people are playing. We all together we used to play. हम सब मिलकर खेलते थे। I was a fast bowler, मैं एक फास्ट बॉलर था, but my mother prayed for me. मगर मेरा माँ मुझे मेरे लिए बहुत I प्रार्थना should की not थी। be a cricket player. मैं क्रिकेट प्लेयर नहीं होने के लिए बहुत प्रार्थना की थी। I must preach the gospel. मैं सुसमाचार प्रचार करना बोल के वो प्रार्थना की थी। I used to get lot of invitations from everywhere. अब मुझे बहुत सारा निमंत्रण आता था, बहुत सारा जगह से। Every time the big photo with a newspaper will come. बहुत बड़ा मेरा फोटो को डालकर न्यूज़पेपर में छापता था। I was like a hero in the area. उस एरिया में मैं एक हीरो के जैसा था। All ministers and MLAs, everybody they will come and they give sponsor my kids and all. मिनिस्टर्स और एमएलए मेरा क्रिकेट किट्स को स्पॉन्सर करता था। I was enjoying my life. मेरा लाइफ को मैं बहुत एंजॉय कर रहा था। But my mother was attracted. God touched my mother and healed her. She accepted Christ. मेरा मम्मी को परमेश्वर ने छुआ और चंगाई किया और उसी समय मेरा माँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था। Oh, my mother, she was very passion for Christ. मेरा मम्मी जो है वो बहुत ही प्रभु यीशु मसीह के लिए जोशिला। She was praying, my son must serve the Lord. मेरा बेटा परमेश्वर की सेवकाई करना बोल के बहुत ताकत से प्रार्थना कर रही थी। I wanted to become a good Indian player. मैं एक बड़ा क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता था। My mother wanted I must be a great preacher. मगर मेरा माँ चाहती थी मैं एक अच्छा सुसमाचार प्रचारक बनूं। Every day fighting at home. हर दिन हमारे बीच में झगड़ा होते थे। Oh man, I used to scold my mother. मैं मेरा मम्मी को डांटता था। Oh yeah, she will always tell, we don't want this worldly pressures. ये सांसारिक आशीष हमको नहीं चाहिए। You have to serve the Lord. आप परमेश्वर की सेवकाई करना है। I used to tell you are becoming very old. That is the reason you are talking about like this. You are very old. आप बहुत बुढ़ा हो रहा है इसलिए आप ऐसा बात कर रहा है। बुढ़ी हो रहा है. बुढ़ी हो रहा है। मदर है ना. Yeah. बुढ़ा तो फादर है. आप गलती बोल दिए तो हमको मालूम पड़ेगा. ओके. थोड़ा हमको भी मालूम है हिंदी. Hallelujah. Hallelujah. So my mother used to pray for me. मेरा माँ मेरे लिए प्रार्थना करती थी। She knows if she catch me, she can catch the city, many people. क्योंकि वो जानती थी यदि परमेश्वर इसको पकड़े तो ये पूरा इस शहर में बहुत सारे लोगों को पकड़ेगा। Hallelujah. Hallelujah. That's the reason she was keep on pressurizing me. इसीलिए वो मेरे लिए बहुत ही जबरदस्ती कर रही थी। Oh, every time she wanted to, she's praying, I'm playing. मेरा माँ प्रार्थना करती थी मैं खेलता था। Hallelujah. Hallelujah. My success is going down day by day. Success. SSP. मेरा जो सक्सेस है जो आस्ते आस्ते नीचे आते गया। Every time I have the fear of God when I have a selection. जब कभी चुनाव होता था क्रिकेट का मुझे परमेश्वर का भय मेरे हृदय में रहता था। Hallelujah. Hallelujah. I go to my mother. मेरा माँ के पास आके बोलता था, See, look, you are a prayer warrior. मुझे मालूम है आप एक प्रार्थना करने वाला योद्धा है। Tomorrow I have a very important selection. कल मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव है। So I have
to go for selection. तुम्हें चुनाव के लिए जाना पड़ेगा। You must pray. आप मेरे लिए प्रार्थना करो। If I selected, यदि मैं सेलेक्ट किया गया तो my life will be settled. मेरा जीवन एकदम सेटल हो जाएगा। Oh, I can make money. मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। Oh, this is very important. ये बहुत ही जरूरी था। My mother used to tell me, मेरा माँ मुझसे कहती थी, okay, you go, I pray. आप जाओ, मैं प्रार्थना करता हूँ। I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ। Oh, I got a confidence now. My mother is backing me for with prayer. मेरा माँ ने मेरे लिए प्रार्थना कर रहा बोल के मेरे अंदर में बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिल गया। The selection started. और चुनाव शुरुआत हुआ था। Oh, the selection committee will be sitting there. और वो चुनाव करने वाला, सेलेक्ट करने वाला उधर बैठे थे। And I'm the fast bowler. They give the ball to throw. मैं अभी मुझे फास्ट बॉलिंग दिया गया है, मैं जाकर मैं बॉलिंग करना पड़ेगा। Everybody, they looks the legal league match performance, everything, paper cuttings, everything they will see. वो लोग जो भी मेरा चरित्र है वो सारा चीज वो लोग पेपर कटिंग सारा चीज देखते थे। We are first division players. हम लोग फर्स्ट डिवीजन प्लेयर्स थे। I am the champions team. मैं चैंपियंस टीम का था। The main bowler. मैं मेन बॉलर था। Everybody's eyes on me. सबका नजर मेरा ऊपर ही था। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। My mother was praying at home. मेरा माँ घर में प्रार्थना कर रही थी। For everybody, 1 round, 2 round, they will ask to do the bowling. हर एक व्यक्ति एक राउंड दूसरा राउंड में मुझे बॉलिंग करने के लिए बोलते थे। Hallelujah. Hallelujah. Every selection committee will ask the person to do 1 round or 2 round. That's the final. हर एक सिलेक्शन करने वाला बोलता था 1 या 2 राउंड आप कर दो बोल के बोलता था। But my case, they asked me to do 11, 12 rounds. मगर मेरे लिए वो लोग मुझे बोला आप 11-12 राउंड आप बॉलिंग डालना पड़ेगा। You know, in the bowling, we have to show outswinger, in-swinger, yorker, bouncer, beamer, everything, whatever they ask, I do. अभी बॉलिंग करते समय में सेलेक्टर्स जो भी मुझे मांगेगा आउट स्विंग, इन स्विंग, यॉर्क, सारी चीजों को मैं डाल के दिखाना पड़ेगा। I was very good fast bowler. मैं बहुत ही अच्छा फास्ट बॉलर था। Swing bowler. मैं एक अच्छा स्विंग बॉलर था। Hallelujah. Hallelujah. Selection committee was scratching their heads. सिलेक्शन कमेटी ने बहुत सर को खुजली कर रहा था। Hallelujah. Finally, they will announce the list. आखिरी में वो लोग अनाउंसमेंट कर दिया कौन सेलेक्ट हुआ है। The first list, I am out. फर्स्ट लिस्ट में ही मुझे बाहर कर दिया था। You know my situation, that moment. उस समय में मेरा परिस्थिति कैसा था आपको मालूम है क्या? Oh, I wanted to give back with the bat to the selection committee. वो सिलेक्ट करने वाला जो बैठे थे उन लोगों को देख के गुस्सा आ रहा था, बैट पकड़ के उनको मारो जैसा लग रहा था। If I touch them, they will put me in the blacklist. Never in my career I cannot come again. यदि मैं ऐसा किया तो मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल देगा, मैं कभी मेरे करियर में फिर एक बार ऐसा सिलेक्शन में नहीं आ सकता हूँ। मैं सभी मेरा मुंह में रख के चुप करके घर को आता था। I used to come back to my home. मैं बहुत उदास से मेरे घर को आ गया था। My mother will ask, "Sir, are you selected?" मेरा माँ ने मुझे पूछी क्या आप सेलेक्ट हुआ क्या? I tell, मैं बोला नहीं, सेलेक्ट नहीं हुआ। तब मेरा माँ ने बोला, हालेलुया। दुश्मन किधर है? दुश्मन बगल में है। मेरा माँ तो मुझे मेरा दुश्मन हो गया। मेरा माँ मेरा दुश्मन हो गया। हालेलुया। हालेलुया। She said, I was praying. उसने बोली मैं प्रार्थना कर रहा था। I was even not drink 1 drop of water. मैं एक पानी का बूंद भी ना पीते हुए प्रार्थना कर रहा था। I was fasting and praying. मैं उपवास रखते हुए प्रार्थना कर रहा था। My son should not select. मेरा बेटा सेलेक्ट नहीं होना चाहिए बोल के प्रार्थना कर रहा था। He is selected. He is the only selection comes from God. That will be as a minister of God. परमेश्वर ही केवल चुनना चाहिए, वो भी उसका सेवक के लिए चुनना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. He was shouting hallelujah. वो बहुत ही जोर से हालेलुया बोल रही थी।
I pray. आप प्रार्थना करो तो मैं खेलूंगा। Hallelujah. One day I will prove. आपको मैं एक दिन प्रूव करूंगा। I will be a winner. मैं एक दिन जीतूंगा बोल के मैं आपको प्रूव करूंगा। You know, finally I ended with in front of you. आपको मालूम है आखिर में देखो आपके सामने आकर खड़ा होकर सेवा कर रहा हूँ। Who is the winner? आप बताइए कौन जीता है? The prayer warrior is the winner. प्रार्थना योद्धा जीता है। मेरा माँ जीता है। Now she is 85 years old. अभी वो 85 वर्ष की थी। Today also 3 o'clock she will wake up and pray for everybody. वो 50 वर्ष की है और वो आज भी 85 वर्ष का है और आज भी वो सुबह 3 बजे को उठ के सबके लिए प्रार्थना करती है। Hallelujah. आमेन। Wherever I go, मैं किधर भी जाऊं my mother will pray for me. मेरा माँ मेरे लिए प्रार्थना करती है। You know, आपको मालूम है? because of my mother, she catch me. मेरा माँ का प्रार्थना के द्वारा मुझे पकड़ा गया है। God catch me. परमेश्वर मुझे पकड़ा है। Hallelujah. Hallelujah. The same way you must catch somebody. आप लोग भी जाकर किसी ना किसी को पकड़ना जरूरी है। You must pray and catch them. आप प्रार्थना करके पकड़ना चाहिए। You must teach them the word of God. आप उनको परमेश्वर का वचन को सिखाना जरूरी You है। must reach them and then you have to teach them. आप उनको पहुंचना है उसके बाद उनको सिखाना है। Hallelujah. Hallelujah. Tell, repeat it after me. मेरे पीछे पीछे बोलिए। Catch one. Reach one. एक का पास पहुंचिए। Come on. Reach one. एक का पास पहुंचिए Catch one. और एक को पकड़िए। And third one, teach one. आप उसको सिखाइए। Hallelujah. This is what I told my kids. मेरा बच्चों को मैं यही बोला था। Wherever you go, आप किधर भी जाओ you have to win the souls. आप आत्माओं को जीतना है। Win the souls. आत्मा को जीतना You है। have to catch the souls. आप आत्माओं को पकड़ना है। And you must build the kingdom of God. आप परमेश्वर का राज्य को स्थापित करना चाहिए। This is what I expect. मैं यही उम्मीद किया था। The same thing the Lord Jesus is expecting from you. प्रभु यीशु मसीह भी आपके ओर से यही उम्मीद कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Why God is giving the power परमेश्वर क्यों हमें सामर्थ्य दे रहा है? to get the job done? क्योंकि वो हमारा काम पूरा होने के लिए हमें सामर्थ्य दे रहा है। Whatever the plan of God, जो भी परमेश्वर का योजना हो, the plan of God we must fulfill. हम परमेश्वर की योजना को पूरा करना जरूरी है। We must fulfill. हम पूरा करना जरूरी है। That is the Great Commission. यही है ग्रेट कमीशन। Yesterday I told, मैं कल बोला था, the disciples they are not even believing Jesus after resurrection. हम देख सकता है यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद उनकी चेला उनको विश्वास भी नहीं कर रहा था। What is the problem? समस्या क्या था? Disciples are the problem. क्या चेला लोगों की समस्या है क्या? Disciples are the problem. चेले लोग समस्या है क्या? That they had the spirit, the unbelief spirit was ruling them. उसके अंदर में अविश्वास करने वाला आत्मा प्रभुता कर रहा था। Jesus got the anointing. यीशु मसीह अभिषेक पाया था। He realized what is the problem with the disciples. वो समझ लिया था ये चेले लोगों के अंदर का समस्या क्या है। He never rebuked the disciples. वो उनकी चेलों को दोष नहीं लगाया, He rebuked the spirit of unbelief. मगर वो अविश्वास की आत्मा को वो खंडित किया था। When the spirit of unbelief comes, जब अविश्वास की आत्मा आता है, the heart will be hardened. वो हमारा हृदय जो है वो कठोर बन जाता है। Hallelujah. Hallelujah. Even whatever the miracles happens, also you won't believe. जो भी आश्चर्य काम हो जाए आप विश्वास नहीं कर पाएगा। That is the reason we need the Holy Spirit. इसीलिए हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है। That's the reason I told in the book of Luke chapter 24 verse 49, you must wait until you receive the power from heaven. इसीलिए मैं बोला था लूका रचित सुसमाचार 24 का 49 में लिखा है, आप इंतजार करना है परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य पाने तक। And Jesus warned us again. यीशु
मसीह फिर एक बार जी उठा था। He is going to the heaven. वो स्वर्गारोहण होने वाला था। Before that he was telling, उससे पहले उनकी चलों से कह रहा है, hallelujah, he said, I will send you the power. मैं आपको सामर्थ भेजूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Acts chapter 2, they received the Holy Spirit. प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में वो लोग पवित्र आत्मा को स्वीकार किया। Oh, they received the boldness in the Spirit. वो लोग उनके अंदर में सामर्थ पाया था। Hallelujah. They are not scared about anybody. वो लोग किसी के लिए नहीं डरते थे। They are proclaiming the word of God. वो परमेश्वर की वचन को याव से प्रचार कर रहे थे। Every day the church is growing. हर दिन कलीसिया बढ़ते जा रहा था। One message, 3,000 people are saved. एक सुसमाचार 3,000 विश्वासी हो गया था। Nowadays we are preaching 3,000 messages. 3 members are not saved. हम लोग 3,000 आज प्रचार कर रहा है, मगर ये 3 लोग भी बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं। What is the problem? समस्या क्या है? They are not accepting the Holy Spirit. क्योंकि लोग पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। Your ability don't want God. परमेश्वर को आपका सामर्थ्य नहीं चाहिए। God needs you must submit to the Holy Spirit. परमेश्वर चाहता है आप पवित्र आत्मा के प्रति एक समर्पित जीवन जिए। When Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आएगा, there will be a liberty. तब उस समय में स्वतंत्रता आएगा। Everywhere you will see the liberty. हर जगह में आप स्वतंत्रता को महसूस करेगा। Spirit you will enjoy. आप अपना आत्मा में आप बहुत ही आनंदित होगा। That's the reason I say you must receive the Holy Spirit. इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ पवित्र आत्मा से भरना है। How to receive the Holy Spirit? कैसे पवित्र आत्मा को स्वीकार करना चाहिए? See, you say Holy Spirit here. You must believe Holy Spirit is the eternal God. आप विश्वास करना पड़ेगा पवित्र आत्मा सर्वदा निरंतर रहने वाला परमेश्वर है बोलकर। We believe in Trinity. हम लोग त्रित्व में ट्रिनिटी में विश्वास करते हैं। Hallelujah. God the Father, पिता परमेश्वर God the Son, और पिता पुत्र परमेश्वर God the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। We believe in Trinity. हम लोग इस ट्रिनिटी में विश्वास करते हैं। You know, you know the orange. हम लोग संतरा को जानता है ना? Huh? संतरा, Orange. संतरा। If you open orange, जब हम संतरा को खोलते हैं, there is what do you call that? अंदर रहते हैं ना orange. हाँ, कितना रहता है? आपको मालूम है वो संतरा के अंदर में कितना पीस रहता है? हाँ, कितना पीस रहता है? हाँ? 10 रहेगा, 15 रहेगा। 6, 7, 12। आप दुकान के जाके एक बार दुकान पे जाकर आप कैसे पूछेगा ओ ऑरेंज का पीस एक दे दो? आप बोलेगा क्या ऑरेंज में और संतरा में से एक पीस दे दो? नहीं, आप कैसे पूछेगा? आप संतरा ऑरेंज दे दो, एक ऑरेंज दे दो, एक संतरा दे दो, हाँ? एक संतरा दे दो। एक संतरा दे दो। हालेलुया। हालेलुया। ट्रिनिटी ऑफ गॉड, त्रिएक देव, हाँ, त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर। त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। The Holy Spirit is the third person. हम देखता है पवित्र आत्मा तीसरा व्यक्ति है। You must believe Holy Spirit is not the power. Holy Spirit is the person. पवित्र आत्मा सामर्थ नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. In the book of John chapter 15 says he is our comforter. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में कहता है वो हमारा आश्वासन दिलाने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Comforter. आश्वासन दिलाने वाला, Helper. सहायक। Hallelujah. सहायक means what? सहायक मतलब क्या है? A person. एक व्यक्ति है। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes what we believe, कई बार हम क्या विश्वास करता मालूम है? we praise God, we worship God, but about that time the power will come. हम लोग सोचता है हम अभी आराधना करेगा, अभी हम लोग गीत गाएगा तब सामर्थ उतर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। God created human with the 3 parts. परमेश्वर मनुष्य को 3 भागों में बनाया है, Body, soul and spirit. शरीर, प्राण और आत्मा। Are you with me? मेरे साथ आप है क्या? Are you with me? मेरे साथ आप है क्या? Let repeat it back. मेरे पीछे पीछे बोलिए। आप बोलिए body, soul, spirit. शरीर, प्राण, आत्मा। शरीर, प्राण, आत्मा। शरीर, प्राण, आत्मा। शरीर, प्राण, आत्मा। 3 parts. 3 भाग। Hallelujah. हालेलुया। Body means what you can see.
प्राण जो है वो एक इमोशनल बात है, The spirit is invisible. मगर आत्मा जो है वो अनदेखी है। Hallelujah. Hallelujah. When we die, हम जब मरते हैं, hallelujah, your soul will die. आपका आत्मा प्राण मर जाता है। When you have a birthday party, जब आपको एक बर्थडे पार्टी रहेगा, the photographer will come and take a picture. फोटोग्राफर आके एक पिक्चर लेगा, And he will tell, smile, smile. आपको वो बोलेगा, वो फोटोग्राफर हंसिए हंसिए, Oh, you will give very good 100% Colgate smile. आप कोलगेट स्माइल देता है 100% का, Otherwise, close-up smile. नहीं तो आप क्लोजअप का स्माइल देते हैं। When you die, मगर जब आप मर जाते हैं, your body in the coffin, वो जो कफिन में आपका शरीर जो है, the photographer will come. फोटोग्राफर आएगा, He will say, वो बोलेगा, come on, smile, smile. हंसो हंसो बोल के बोलेगा। Body will smile क्या शरीर हंसेगा क्या? because it's dead. क्योंकि वो मरा हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. Are you with me? Are you with me? Yes. Body will never smile. ये शरीर जब मर जाता है वो हंस नहीं पाता है। Yes, the emotional part, the soul is died. वो प्राण जो है वो मर गया है, And the body will going to be buried in the mud. ये शरीर मिट्टी में दफना किया जाएगा। After some time, the body also will destroy. उसके बाद ये शरीर पूरा ही खत्म हो जाएगा। Spirit, there is no death. मगर आत्मा को मृत्यु नहीं है। Hallelujah. That's the reason we are serving the Lord in the eternal God. इसीलिए इस कारण हम हमारा परमेश्वर जो सर्वदा रहने वाला है उसकी सेवा करते हैं। In the book of John chapter 4 verse 24 says, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:24 में लिखा है, those who are worshiping God must worship in truth and the spirit. जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वो आत्मा में और सच्चाई में आराधना करना चाहिए। Hallelujah. 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 Okay, let me explain different angle. मैं और एक तौर पर आपको समझाना In चाहता the हूँ। Old Testament, पुराना नियम में there is a tabernacle. उधर एक तंबू था। Tabernacle was in three parts. ये तंबू जो है, ये तंबू में 3 भाग था। Outer court, holy place, and the most holy place. अंगन और पवित्र जगह, महापवित्र स्थान। Come on, repeat again. बोलिए अंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। Hallelujah. हालेलुया। अंगल में नहीं आएगा पवित्र आत्मा. अंगन में पवित्र आत्मा का महसूस नहीं होगा। That means in the New Testament we are the temple of God. मगर नया नियम के अनुसार से हम देखें तो पवित्र आत्मा का मंदिर हम ही है। Are you with me? Yes. Are you with me? Yes. In the New Testament we are the temple of God. नया नियम के अनुसार से हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। और 1 Corinthians 3:16. पहला कुरिन्थी 3:16 में लिखा है। 1 Corinthians 6:19. पहला कुरिन्थी 6:19 में लिखा है, We are the temple of God. हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। Hallelujah. Hallelujah. So we are three parts: हम लोग 3 भाग में हैं, body, soul, and spirit. शरीर, प्राण और आत्मा। And the tabernacle got the three parts. हम देख सकते हैं तंबू में भी 3 भाग है। Of the outer court, holy place, and most holy place. अंगन और पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। In the outer court, the spirit of God will not come. ये अंगन में परमेश्वर की आत्मा नहीं आता The है। holy place, the spirit of God will not come. पवित्र स्थान में पवित्र आत्मा नहीं आता है। The most holy place, only the Shekinah glory will appear. महापवित्र स्थान में ही शेकिन्या महिमा हमको दिखाई देता है। Everybody cannot go in the according to the Old Testament. पुराना नियम के अनुसार से उस जगह में हर व्यक्ति नहीं जा सकते हैं। The high priest yearly once he can enter. केवल महायाजक ही साल में एक बार अंदर जा सकता है। Oh, he's got a different kind of dress code. हम देख सकते हैं जो वो वस्त्र पहनता है बहुत ही प्रकार का चीज रहता है उसकी He's वस्त्र में। got a ephod. उसके पास एक एफोद रहता है। His dress is what do you call that? The full gown, like a lengthy one. वो बहुत ही Garment. But the high priest garment is entirely different. महायाजक वस्त्र जो है वो बहुत ही अलग है। And golden pomegranate will be there. और छोटा
छोटा सोना का पोमोग्रेनेट के जैसे नीचे रहता है। Hallelujah. He will have the, what do you call it? धूप में धूप में और धूप मतलब ऐसा डालता है। धूप पे दी या धूप चढ़ाता है, धूप चढ़ाते हैं। आपको मालूम हो गया। धूप चढ़ाते हैं महायाजक। इंसेंस बर्नर, yes, इंसेंस बर्नर। धूप को जलाने वाला। Listen to me very carefully. मेरे साथ आप ध्यान से सुनिए। Can 3 guys can come forward? क्या 3 लोग मेरा आगे आएगा? या 3 लोग? Please come जवान fast. लोग 3 लोग Come fast. जल्दी आइए। If you have any kind of a rope, rope. If you have, okay. लोग बेल्ट दे दो, बेल्ट। बेल्ट दे दो। बेल्ट है किसी का पास? आपका बेल्ट निकाल, पैन नहीं दे के लगेगा। Okay. Okay, come. You stand here. आप इधर आओ। तीसरा नहीं। Okay, listen to me. मुझे देखिए, This is outer court. ये अंगन है। Whoever comes from there, come to the tabernacle, जो लोग तंबू के पास आते थे, most holy place, और जो महापवित्र स्थान में they have to be enter first outer court. पहला वो लोग अंगन में घुसना जरूरी है। Here is the washing area, ये इधर धोने का जगह रहता है, cleansing area. इधर शुद्ध करने का जगह है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। According to the Romans chapter 12, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय के अनुसार you must cleanse your body holy. You must keep the body holy. आपका शरीर को आप पवित्र रखना बहुत ही जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Now this is the outer court. ये अंगन है, This is the holy place. ये पवित्र स्थान है। इधर priest रहता है। इधर याजक रहता है, याजक। ये महायाजक। ये इधर महायाजक जा सकता है। महायाजक yearly once. महायाजक महापवित्र स्थान में साल में एक बार ही जा सकता है। They will put the names and they will pick the name. वो लोग नाम लिखकर वो नाम को चुनते हैं। Who will be the high priest? कौन महायाजक बनेगा बोलकर नाम लिखकर वो लोग चुनते हैं। 1 year he must be cleanse himself and pure. He should not touch any unclean things. He should be very carefully. He have to protect himself. एक साल ये बहुत ही शुद्ध रहते हुए, अपने आप को पवित्र रखते हुए, कुछ भी अशुद्ध चीज को ना छूते हुए अपने आप को सुरक्षित रखने का जरूरी है। Any uncleaning came to his life, once he entered the most holy place, he will die. यदि वो किसी भी रीति से अशुद्ध है, किसी भी प्रकार से, जैसे वो महापवित्र स्थान में घुसेगा वो मर जाएगा। I will explain like this. ऐसा मैं आपको समझाऊंगा। Are you interested to listen? आप लोग इंटरेस्ट से सुनने के लिए? Are you learning something? आपको सीख रहा है क्या? Are you getting something? आपको कुछ मिल रहा है क्या? और जोर से बोलो हालेलुया। Listen to me. सुनिए मेरे साथ। This is the whole New Testament, old body, ये New Testament. ये नया नियम के अनुसार से शरीर है, This is soul. ये प्राण है, This is the spirit. ये आत्मा है। आत्मा कनेक्ट होना है। आत्मा उस आत्मा से कनेक्ट होना जरूरी है। Hallelujah. Hallelujah. That is the true worship. वही है वो सच्चा आराधना। Hallelujah. हालेलुया। बॉडी में हम तो in the body we clap, we jump, we dance, everything we do in the presence of God. हम परमेश्वर को उपस्थिति में इसी शरीर से ताली बजाते हुए, नाचते हुए, उछलते हुए हम आराधना करते हैं। But the spirit will not come here. मगर आत्मा इधर नहीं आता है। After he is playing, he is singing the song, and the next level is come to the soul. शरीर में वो आत्मा
शरीर में वो गाना गाने के बाद वो प्राण में आना पड़ेगा। प्राण में आ गया तो इमोशनल पार्ट विल बी राइज्ड। जब वो प्राण में आ जाता है उसके अंदर में इमोशनल का बात बाहर आएगा। योर क्लैपिंग विल बी स्पीड अप। आपका जो ताली है वो जोर से होगा। योर आईज विल बी फुल ऑफ टीयर्स। आपका आंख आंसू से भरेगा। हालेलुया। समथिंग द पावर इज कमिंग टू यू। कुछ ना कुछ हमारा अंदर में होता रहता है। यू कैन नॉट कंट्रोल योरसेल्फ। आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। हालेलुया बोलेगा। हालेलुया बोलता रहेगा। अननोन टंग्स विल स्पीक। अन्य भाषा में बोलने लगेगा। दैट मींस यू आर नॉट स्टिल यू आर नॉट रिसीव्ड द होली गोस्ट। इसकी मतलब अभी भी आप पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं किया है। हालेलुया। हालेलुया। द थर्ड लेवल, ये तीसरा भाग जो है, थर्ड लेवल इज द स्पिरिट। तीसरा स्तर जो है वो पवित्र आत्मा का, आत्मा का। The worship will move from soul to spirit. ये आराधना जो है अभी प्राण से ये आत्मा में पहुंच गया है। Hallelujah. हालेलुया। The Holy Spirit will dwell there. इधर पवित्र आत्मा उतरेगा। Your spirit and the Holy Spirit will together connect. आपका आत्मा और पवित्र आत्मा एक जगह में एकत्रित होगा। That is the true worship. वो है सत्य आराधना। Hallelujah. हालेलुया। The olden days, पुराना दिनों में the old covenant, और पुराना नियम के अनुसार outer court, holy place and most holy place. अंगन और पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। Why this is the, you see that now the priest have the roof in their waist. हम देख सकते हैं ये महायाजक का कमर में रस्सी बांधा रहता है। हाँ, रस्सी रहेगा। रस्सी बांधा रहता है। वो फैशन परेड के लिए नहीं है। वो फैशन के लिए वो रस्सी नहीं बांधते हैं। इसका जीवन में कुछ गलती आ गया तो ये अंदर जाने के वक्त मर जाएगा। वो जब इसका जीवन में कुछ भी गलती है तो जैसे वो महापवित्र स्थान में घुसेगा वो मर जाएगा। हाँ, listen to me. ध्यान से सुनिए। If he did anything wrong in his life, यदि वो उसका जीवन में कुछ भी गलत करता है, when he entered most holy place, जब वो महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है, Shekinah glory will come. वो शेकन्या महिमा आएगा। Oh, महिमा, it will kill him. वो शेकन्या महिमा उसको मार देगा। He died. वो उधर मरेगा। Oh, then priest, because how he come to know him. इसको कैसे पता चलेगा ये मर गया बोलकर? Hallelujah. The sound will stop. ये जो आवाज जो है वो आवाज बंद हो जाएगा तब बाहर का रहने वाला को पता चल जाएगा ये मर गया। Most holy place, ये महापवित्र स्थान में the high priest cannot stand in one place. महायाजक एक जगह में स्थिरता के साथ खड़ा नहीं हो सकता है। He should use that burning incense burner. वो धूप को जलाने वालों को इस्तेमाल He करते should हुए walk around. वो चला फिरा करना जरूरी है। He should walk around like this. वो चला फिरा करना जरूरी है। In that moment, the golden pomegranate in the dress, the garment, that will make sound. जब वो चला फिरा करता है वो उसकी वस्त्र की कोना में जो सोना का पोमेग्रेनेट के जैसा है वो आवाज देता है। Oh, that means he can understand still he is alive. इसकी मतलब ये समझ लेगा ये जो महायाजक अंदर गया है अभी भी जिंदा है। When he dies, जब वो मर जाएगा the sound will stop. वो आवाज बंद हो जाएगा। Immediately the priest cannot go and bring him back. ये जो याजक है ये अंदर घुसकर महायाजक को बाहर नहीं ला सकता है। If he goes, यदि ये अंदर गया तो he will also die. ये भी मर जाएगा। That's the reason this rope. इसलिए ये रस्सी बांधा गया है। He must pull him. जब ये आवाज बंद हो जाएगा ये क्या करना वो रस्सी से इसको बाहर खींचना पड़ेगा। That is the old covenant. ये पुराना नियम है। In the New Testament, अगर नया नियम के अनुसार से body, ये शरीर जो है soul, ये प्राण जो है the spirit. और ये आत्मा When the spirit comes, जब आत्मा आएगा you are not like a ice. आप एक बर्फ के जैसे नहीं रहेगा। Hallelujah. You are like fire. आप एक आग के जैसा रहेगा। You will make sound. You will make sound. आप आवाज देगा। Hallelujah. हालेलुया। You will shout. आप चिल्लाएगा। You will proclaim the victory of Jesus. आप यीशु का
में पूरा होते जाएगा। That's the reason we need Holy Ghost. इसीलिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। Thank you. Thank you. धन्यवाद। आपको मालूम हो गया अभी? आपको समझ में आया? Hallelujah. हालेलुया। Every person must receive Holy Ghost. हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को स्वीकार करना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। In this bottle there is a water. इस बॉटल में पानी है क्या? पानी है? It's going down. क्या ये पानी बाहर जा रहा है, गिर जा रहा है? Why? क्यों? हाँ? ढक्कन बंद है। ढक्कन बंद है. The cap was covered. या ढक्कन बंद, Locked. लॉक किया गया। Okay. अभी ओपन हो गया. अभी खुल गया, पानी है. पानी है। I can do it. क्या पानी बाहर आया अभी? Then, where is the Holy Spirit? अभी पवित्र आत्मा किधर है? किधर है? पवित्र आत्मा किधर है? ओ, हेवन में है, परलोक में है. स्वर्ग में है। मगर जीसस ने बोला है. यीशु मसीह ने बोला, Jesus very clearly given the instruction. यीशु मसीह बहुत ही अच्छा से क्लियर से कहा, If I go, यदि मैं गया तो I will send my comforter to you. मैं आपके लिए एक सहायक भेजूंगा। That comforter, वो सहायक he will help you in your life. वो आपको सहायता करता रहेगा। Now you tell me where is the Holy Spirit? आप बताइए पवित्र आत्मा किधर है? Okay, now you have a doubt. अभी आपके पास एक शक है, पवित्र आत्मा कहाँ है? पवित्र आत्मा कहाँ है? Okay, read 1 Corinthians 3:19, हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 3 का 3:16, 3 का 16, 3:16. 3 का 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? कहाँ? तुम में वास करता है, मुझ में। Do you know you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? और अभी कहाँ है पवित्र आत्मा? बताइए पवित्र आत्मा किधर है? फिर क्यों लेट करते हैं? आप तो देरी क्यों करते हैं? Why you are delaying them? आप क्यों देरी कर रहे हैं? So Spirit is already inside of you. आपके अंदर का ऑलरेडी पवित्र आत्मा है। Come on. बोलिए, You are the temple of God. आप परमेश्वर का मंदिर है। Are you sure you are the temple of God? Huh? Are you sure? Some people are thinking, oh, which spirit is dwelling in me? I don't know. कई लोग सोच रहे हैं कौन सा आत्मा मुझ में है, मुझको तो मालूम नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। You have the Spirit of God. हम सभी, हमारे पास पवित्र आत्मा है। Tomorrow anybody ask, what is the guarantee? यदि आप लोगों को कोई पूछता है कल, गारंटी क्या है? The guarantee is 1 Corinthians 3:16. ये गारंटी जो है पहला कुरिन्थी 3 का 16 है। Hallelujah. Hallelujah. The Spirit of God is inside of me. परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर में है। There is a question. Do you know? आपको एक सवाल है, क्या ये आप जानता है क्या? वही पूछ रही मैं. आपको जानता है, आप जानता है क्या ये चीज? अभी confusion. कई बार कंफ्यूज आता है, अभी भी confusion. अभी भी गड़बड़ी हो रहा है। मैं पूछ रही, आप लोग माउंट रथ में बैठा है. मैं पूछ रहा हूँ, आप गूंगा के समान बैठा है। Do you know the Spirit of God is dwelling inside of you? क्या आप जानता है परमेश्वर की आत्मा तुम में है? Hallelujah. Hallelujah. So आत्मा तो बाहर आना है. ये आत्मा जो आपके अंदर में वो बाहर आना जरूरी है। जरूरी है. Is it right? सही है? कैसे लेके आएगा? कैसे आप लाएगा ये आत्मा को बाहर? आजा. ऐसा
बोलिए ऐसा लाएंगे क्या? Hallelujah. Yesterday I told, कल मैं आपसे कहा था, if you need Holy Spirit, यदि आपको पवित्र आत्मा the चाहिए, first qualification is you must believe. पहला क्वालिफिकेशन है आप विश्वास करना जरूरी है। विश्वास करना है। विश्वास करना है। Hallelujah. You must believe. आप विश्वास करना है। What to believe? क्या विश्वास करना है? He is my Lord. वो मेरा प्रभु है। The Holy Spirit is not the power. पवित्र आत्मा सामर्थ्य केवल नहीं है, He is a person. वो एक व्यक्ति है। Hallelujah. He is my God. वो मेरा परमेश्वर है, Like Jesus. यीशु मसीह के जैसा, Like Father. पिता परमेश्वर के The जैसा। Holy Spirit is my God. पवित्र आत्मा मेरा परमेश्वर है। Do you believe that? ये आप विश्वास करता है क्या? Do you believe that? आप विश्वास करता है क्या? Hallelujah. हालेलुया। So the Spirit of God is inside of you. वो पवित्र आत्मा आपके अंदर में है। Amen. अभी भी confusion. अभी भी गड़बड़ी है आपके अंदर। John chapter 7, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय verse 37 and 38. 37 और 38 को हम पढ़ेंगे। Read it in English also. इंग्लिश में भी हम पढ़ेंगे। Which one? यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 का 37 and 38। On the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। Hallelujah. हालेलुया। In the book of St. John chapter 7, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 7 अध्याय में, the last day, the great day of the feast, पर्व के अंतिम दिन में Jesus stood and cried out, यीशु मसीह खड़ा होकर चिल्लाया था, saying, if anyone thirsts, यदि कोई प्यासा हो। that means second qualification must be you need a thirst. दूसरा क्वालिफिकेशन है कि आपके अंदर में वो प्यास दिखना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। I was drinking this water. मैं ये पानी पी रहा हूँ। Why? मैं क्यों पी रहा हूँ? If you want, you can also drink. If you thirst. When you drink the water, प्यास लगी तो, है ना? पवित्र आत्मा का प्यास आपको आना है। पवित्र आत्मा का प्यास आपके अंदर में रहना चाहिए। तो परमेश्वर के साथ में तो प्रार्थना करना है, अब वो थर्स्ट में प्रार्थना करना है। जब आप परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, उस प्यास में प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जीसस said, यीशु मसीह ने कहा, if anyone यदि कोई प्यासा हो thirsts, let him come to me. तो मेरे पास आए। So where you have to go? अभी आप किधर जाना पड़ेगा? You have to go to Jesus. आप यीशु के पास जाना पड़ेगा। Every prayer will be answered by God the Father. और एक प्रार्थना पिता परमेश्वर के द्वारा सुना जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। In the name of Jesus. यीशु के नाम से किया हुआ प्रार्थना में। So the Spirit of God you needed, you must pray to Jesus Christ. यदि आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो आप यीशु को प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करना है? कैसे प्रार्थना करना है? पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने यह बोला है, अब हमको होली स्पिरिट दिएगा। ये पिता परमेश्वर यीशु ने कहा है हमें पवित्र आत्मा देगा बोल के। Oh, we are thirst. हम बहुत ही प्यासा है खुदा। Jesus, वो यीशु मसीह, in your name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Immediately Jesus will talk to Father. ये यीशु मसीह तुरंत ही पिता परमेश्वर से बात करेगा। My children are thirst. देखो मेरा बच्चा प्यासा है। वो thirst है। वो प्यासा है। आप thirst you have to fulfill. आप उसका प्यास को बुझाना चाहिए। Father
जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी out of his belly. उसका पेट से, Hallelujah. हालेलुया, Out of his heart. उसका हृदय से, Hallelujah. हालेलुया, Living waters. जीवन का जल, Not water, waters. वो पानी नहीं, नदियां, नदियां, Nadia. Living waters. जीवन की जल की नदियां, It's not dead water. वो मरा हुआ पानी नहीं है। What is the difference between the dead water and the जीवन की जीवन का living water? हम देख सकता है मरा हुआ पानी का और जीवन का जल का फर्क क्या है। You can see dead water full of fungus. फंगस हम देख सकता है जो मरा हुआ पानी है उसमें पूरा बैक्टीरिया फंगस आता है। Green color में आते हैं। वो ग्रीन कलर में दिखाई देता है। हाँ, काय। Hallelujah. हालेलुया। The flowing water, ये जो बहने वाला पानी जो है that's a living water, वो जीवन का जल है crystal clear. और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर साफ दिखाई देता है। There is no unclean in that. उसमें अशुद्धता कुछ भी दिखाई नहीं देता है। Hallelujah. Jesus said, I will give you the living water. यीशु ने कहा मैं जीवन का जल दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। If I needed the water, यदि मुझको पानी चाहिए, I have to pay the price and take the water. मैं पानी का दाम देकर मैं पानी खरीदना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is giving free. यीशु मसीह आपको मुफ्त में दे रहा है। Hallelujah. Now, the fifth qualification. अभी पांचवा क्वालिफिकेशन जो You है, must open your mouth. आप अपना मुंह को खोलना जरूरी है। In the Bible says, बाइबल में लिखा है open your mouth widely and I will fill it. आपका मुंह को खोलिए, आपको मैं आशीष दूंगा। Hallelujah. When this bottle is covered by the cap, जब ये बॉटल को कैप से लगाया गया है, what is flowing? क्या पानी बाहर निकल रहा है? When we open this cap, मगर जब इस पानी को हम खोलते हैं, ढक्कन को खोलते हैं, what is flowing? वाटर बाहर आ रहा है, पानी बाहर आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Then you must open your mouth. तो आप अपना मुंह को खोलना जरूरी है। If you want to speak in unknown tongue, यदि आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना चाहता you है, have to stop knowing tongue. आप जो भाषा आप जानता है उस भाषा में प्रार्थना करना बंद करना चाहिए। Amen. हमें In the beginning, some people will get like that. शुरुआत में ऐसे करते हैं, That's not in the spirit. वो आत्मा में नहीं, Body to soul. वो प्राण में, शरीर से प्राण में पहुंच गया है। Another level is that. और एक लेवल है, You have to leave your body as a holy sacrifice. आप अपना शरीर को पवित्र बलिदान चढ़ाना जरूरी है। You should not control your body there. आप अपना शरीर को संभालना नहीं उस जगह में, You have to leave to the soul. आप प्राण के प्रति छोड़ देना चाहिए। So soul will take the place. वो जगह प्राण ले लेगा Oh, emotionally you will be empowered. और आपका इमोशनल बहुत ही सामर्थ्य बनते जाएगा। Once you lose the control, जब अपना कंट्रोल का खो जाता है, Holy Spirit will take the control. आत्मा वो कंट्रोल में लेता है। Hallelujah. हालेलुया। In the book of Ephesians, I think Ephesians, the Paul says, इफिसी पुस्तक में पौलुस कहता है, don't be a drunkard. आप पियक्कड़ मत बनो, You must be a drunkard in spirit. आप आत्मा में पीना चाहिए। When you drink the alcohol, you will do wicked things. आप जब दारू पीता है, आप बुरे बुरे काम करते हैं। Hallelujah. When you drunk in the spirit, मगर जब आप आत्मा को पीते हैं, the fruit of the spirit will come. आत्मा का फल आता है। Hallelujah. हालेलुया। You saw the drunkard. आप देखा दारू पिया हुआ लोगों को देखते हैं आप, पहले क्या करता है? वो पहले क्या करता है? 30, 60, 90, quarter, bottle, then चलता रहेगा. वो 30, 60, 90 हंसते हंसते उसका गिनती को बढ़ाते जाएगा। In the beginning, he will control the alcohol. शुरुआत में वो क्या करेगा? वो दारू को संभालने के लिए प्रयास करता है। He will
control the how much he wanted to drink. कितना पीना चाहिए वो उसको संभालता रहता है शुरुआत में। Amen. हमें Once daru inside gone, जब दारू अंदर में जाएगा, alcohol go inside, जब दारू इस शरीर के अंदर में जाएगा, the alcohol will control him. दारू इसको संभालने लगेगा, He cannot control. वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। And he was walking in like a gentleman to the wine store. इससे पहले बहुत अच्छा से दारू दुकान में स्थिर से चलता था, A gentleman like a walking like a gentleman. जेंटलमैन के जैसे वो दारू दुकान में जाता है। Now he is coming out. मगर जब वो आ रहे हैं, Now he is measuring the street. वो क्या कर रहा है, पूरा वो स्ट्रीट में इधर उधर जा रहा है और रास्ता को नाप रहा है, रास्ता को hallelujah. नापते हुए जा रहा है। डांस करके वॉकिंग करता है। और नाचते नाचते हुए चलते हैं। Hey, you are a gentleman, walk straight. आप जेंटलमैन है, सीधा चलो। Hey, that is before drinking the alcohol, I was a gentleman. मैं दारू पीने से पहले जेंटलमैन था। Hallelujah. हालेलुया। अब मैं तो दारू को कंट्रोल करता था। अभी तक मैं दारू को कंट्रोल किया था, अभी दारू मुझे कंट्रोल कर रही है। मगर दारू अभी मुझे कंट्रोल कर रहा है। हाँ, गालियाँ दियो बोले तो गालियाँ दिएगा। वो दारू बोलेगा गालियां दो, मैं गालियां दे रहा हूँ। और मारो बोल दे तो मारेगा। वो मारो बोले तो मैं मार दूंगा। और झगड़ा करने के लिए बोल दिया तो वो भी करेगा। झगड़ा करने के लिए वो बोले तो मैं झगड़ा कर दूंगा। और क्योंकि वो कंट्रोल करता है। क्योंकि दारू मुझे कंट्रोल कर रहा है। Hallelujah. And all the wicked things will come when you are drunken in the spirit. Drunken in the alcohol. दारू आप जब पीता है उस समय में हर बुरा चीजों को आप करने लगेगा। When you drunk in the spirit. मगर जब आत्मा को पीते हैं, Hallelujah. Hallelujah. You thirst. जब आप प्यासा है, The Holy Spirit influence will come to you. पवित्र आत्मा आकर आपको भरेगा। Hallelujah. When Spirit of God comes to you, inside of you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आएगा, the Spirit of God will control you. अभी आत्मा परमेश्वर के आत्मा आपको संभालने लगेगा। Now the Spirit of God is the truth. अभी पवित्र आत्मा जो है वो सत्य की आत्मा है। You are not going to tell the lies. अभी आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। You are not using the vulgar language. आप बुरा बुरा भाषण आप नहीं कर सकता है। You are not going to cheat anybody. Cheat anybody. आप किसी को मजाक उड़ा नहीं सकते हैं, नहीं, किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं। Hallelujah. You are a holy person. आप एक पवित्र जन बन जाता है Because the Holy Spirit is ruling in you. कि पवित्र आत्मा आप में वास कर रहा है। That's the reason the Lord of God is telling the joy of the Spirit is my strength. इस कारण परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का आनंद मेरा सामर्थ्य है। When you receive the Holy Ghost, जब आप पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हैं, you are full of joy. आप पवित्र पूरा आनंद से भर जाता है। Hallelujah. You will like you are in the mood of the joy moment. आप आनंद की माहौल में बना रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। When drunkard drinks, जब वो दारू पीने वाला दारू पीता है, और मरता है, क्या बोलेगा? पूरा नशा आएगा। नशा आ गया, हाँ? आत्मा का नशा आपको आ गया तो आपको आत्मा का नशा आया तो आप दूसरे यमन में रहेगा। आप दूसरा स्वर्ग में रहेगा। That's the reason we need the Holy Ghost. इस कारण आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Now let me ask you, where is the Holy Ghost? अभी मैं मुझको पूछने दीजिए, पवित्र आत्मा किधर है? आपके अंदर है? आप क्या करना है अभी? रिलीज करना है। बाहर निकालना है। बाहर निकालने तो क्या करना है? बाहर निकालना है तो क्या करना है? मुंह खोलना है। मुंह खोलना है। मुंह खोल के क्या बोलेगा? मुंह खोल के क्या बोलेगा? आपका थर्स्ट बोलेगा। आपका प्यास को बाहर रखना है। पिता का बोलेगा, यीशु के पास दुआ करेगा। पिता को यीशु के नाम से प्रार्थना करना है। Hallelujah. The infilling of the Holy Spirit will come. पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके पास आएगा। He will give you the gifts. वो आपको वरदान देने लगेगा। Healing gift, आपको वरदानों को देगा। unknown tongues gift, अन्य भाषाओं का वरदान देगा। interpretation gift, आपको इम्पार्ट करने वाला the अभिषेक power देगा। gift, power gift, सामर्थ की वरदान मिलेगा। in the revelation gift. प्रकाशन की वरदान देगा। Oh, everything you receive.
स्वीकार किए थे, you must give freely to आप others. मुफ्त में दूसरों को देना चाहिए। Hallelujah. I received freely. मैं मुफ्त में स्वीकार किया था, I give freely to अभी you. मुफ्त में आप सबको दे रहा हूँ। Hallelujah. When Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, you will get the power. आप सामर्थ्य से भरेगा, You will get the power. आप सामर्थ्य से भरेगा। When God created you, man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, God created along God given a power to the man. परमेश्वर ने वो मनुष्य को अधिक सामर्थ्य दिया था। God never created table, chair, pulpit, almara. No, God never created. परमेश्वर टेबल पुलपिट अलमारा को नहीं बनाया था, But God created tree. मगर परमेश्वर ने पेड़ को बनाया था। And God gave you the power परमेश्वर आपको सामर्थ्य दिया है, to make this table. ये टेबल को बनाने के लिए सामर्थ्य दिया है। The same way, वैसे ही the Holy Spirit will जब come. पवित्र आत्मा उतर के आएगा, God will give you the power परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा to cast out the demons. दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने के लिए। Oh, you must heal the sick people. बीमारियों को चंगा करना चाहिए, You must open eyes of blind. अंधों की आंखों को आप खोलना चाहिए, You must declare and proclaim the years of God. और आप प्रभु का दिनों को प्रचार करना है। Hallelujah. Build the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य को निर्माण करना That है। is the reason God is giving the anointing. इसीलिए आपको परमेश्वर आपको अभिषेक दे रहा है। Hallelujah. 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 Are you ready to receive the Holy आप Ghost? तैयार है पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के लिए? Are you ready to receive the Holy Ghost? आप तैयार है क्या पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के लिए? See, after receiving the Holy Ghost, आप पवित्र आत्मा को पाने के बाद your character will be changed. आपका स्वभाव बदल जाएगा, Your attitude will be changed. आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, You will be submissive to your pastor. आप अपने पासवान के प्रति समर्पित रहेगा, You will be very humble. आप बहुत ही नम्र बनेगा। Somebody is called with you, you won't go and call with them. They fight. जब कोई झगड़ा करेगा, आप उससे झगड़ा नहीं करेगा, You say, God bless you. आपने बोलेगा गॉड ब्लेस यू। They say, hey, क्या है? तो गांधी हो गया क्या? वो लोग बोलेगा, आपको गुस्सा दिलाएगा, झगड़ा करवाएगा। हाँ, क्या गांधी हो गया? गांधी गांधी। आप गांधी हो गया क्या बोल के बोलेगा आपको? आप बोलना है गांधी नहीं है, यीशु मसीह हो गया। मैं महात्मा गांधी नहीं बना, मगर मैं यीशु मसीह बन गया। Hallelujah. The obedience will come. वो आज्ञाकारिता आपके अंदर में आएगा। Hallelujah. You will submissive, you will get the submissive spirit. आप एक समर्पण करने वाला आत्मा आपके पास आएगा। And you will get the favor from man and God. आपको मनुष्य की और परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ते जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. The favor will get. आपको अनुग्रह मिलेगा। Wherever you go, आप जिधर भी जाओ, you will receive the favor. आप अनुग्रह को पाएगा। Amen. Amen. Hallelujah. When you proclaim the word of God, जब आप परमेश्वर का वचन को प्रचार करता है, the Holy Spirit will manifest. पवित्र आत्मा आपका जीवन में, आपका जीवन के द्वारा मैनिफेस्ट होगा। Manifest will take place. आप परमेश्वर की कार्यों को प्रकट करेगा। If you pray for a sick person, यदि किसी बीमारी को प्रार्थना करते हैं in the name of Jesus, यीशु के नाम से, you are praying to the Father, आप पिता से प्रार्थना कर रहा है, immediately Holy Spirit will in the action. तुरंत पवित्र आत्मा क्रिया रूप में प्रकट करेगा। When you say, जब आप बोलेगा in the name of Jesus, यीशु के नाम से, every sickness, हर एक बीमारी, the spirit of infirmity, हर एक दुर्बल की आत्मा, look in Jesus' name. मैं आज्ञा देता यीशु के नाम से, Immediately the Holy
सिमसोन मालूम है क्या बाइबल में? He captured 300 folks. वो 3,000 लोमड़ियों को पकड़ा। 300 लोमड़ियों को पकड़ा था। He carried fox, 300 fox together and binding tail to tail. 300 लोमड़ियों को पकड़ के 2 लोमड़ियों को एक साथ उनकी पूंछों को बांधा था। You know the fox will know anywhere you touch. आप लोमड़ी को किधर भी जाकर छू लो, But if you touch the tail, मगर लोमड़ी का पूंछ को पकड़े तो you will get angry. वो लोमड़ी को बहुत गुस्सा आया। In my house, I have German Shepherd dog. मेरा घर में एक जर्मन शेफर्ड का कुत्ता है। मैं कुत्ता नहीं बोलेगा, ये फैमिली मेंबर है। और जर्मन शेफर्ड डॉग है और मेरा परिवार का एक सदस्य। Tyson, his name is Tyson, Mike Tyson. उसका नाम है माइक टाइसन। टाइसन है उसका नाम। He is so friendly. वो बहुत ही फ्रेंडली है। He loves me so much. वो मुझे बहुत प्यार करता है, More than my kids. मेरा बच्चा से भी ज्यादा मुझे वो प्यार करता है। My bacha, when I come from out of country, first my children will come. Hi, daddy. Give me one hug. Next, open the box. What you bought for me? जब मैं बाहर देश से आता हूँ, मेरा बच्चा लग आएगा, एक गला मिलाकर हाय पापा बोलेगा, तुरंत ही बैग के पास जाकर मेरे लिए क्या लाया बोलकर बैग को पूरा खोलने लगते हैं। Open. मेरे बैग को पूरा खोलते हैं वो लोग। Have to go open. वो लोग बोलते हैं हम लोग का समय नहीं, हम जाना है, जल्दी बोलो क्या लाया। Tyson never asked me to open the box. टाइसन मुझे कभी नहीं बोलता है आपका बैग खोलो। He will not leave me. He will lick my whole body and he'll jump. He was so excited. मगर ये टाइसन जो है वो मुझे पूरा शरीर को छापता है, मेरे ऊपर कूदता है और मुझको छोड़ता ही नहीं। Oh, he will express his excitement. वो अपना उत्साह को प्रकट करता है। He will run here to there, and he'll jump. He'll say, "My master has come back." वो इधर से उधर दौड़ते हुए उछलते हुए कहता है मेरा मास्टर आ गया है। Hallelujah. That's the reason I told he is a member of our family. इसलिए मैं आप लोग को बोला वो हमारा परिवार में एक सदस्य है। Every day we have to groom him. हर दिन हम उसको कंघी करना पड़ता है Because he is a double-coated German Shepherd. क्योंकि उसका बाल बहुत है, इसलिए हम कंघी करना पड़ता है। Hallelujah. हालेलुया। He knows where to stand, how to behavior. वो जब हम कंघी करना पड़ेगा उस समय में वो किधर खड़ा होना है, वो कैसे रहना उसको मालूम है। There is a table. उधर एक टेबल है। We will tell, come on, get up, get into the position. He will come there. He will stand there. जब हम बोलेगा अब जाकर उस टेबल में रह जाओ, उधर जाके आराम से उधर खड़ा हो जाएगा। We groom everywhere. उसको हम अच्छा से कंघी करता है। When we come to the tail, मगर जब हम पूंछ के पास आता है, his tail is beautiful. उसका पूंछ बहुत सुंदर है। We have to groom it back. उस पूंछ को भी हम कंघी करना पड़ता है। Just like fall, like a flower, falling like a flower type. जैसे फूल गिरता है वैसा उसका पूंछ को कंघी करने से हमको बहुत सुंदर लगता है। But he will not allow me to touch the tail. मगर वो पूंछ को छूने नहीं देता है। When I go there, जब मैं वो पूंछ के पास जाता हूँ, he will turn like this. वो तुरंत ही पलट जाता है। He will say, "No, thank you. No, धन्यवाद। No, thank you. उधर मत जाइए। No, thank you." Hallelujah. हालेलुया। The fox also, same family, like fox and dogs, all same ये family. लोमड़ी जो है, लोमड़ी भी सेम वो कुत्ता का जैसा है, क्योंकि वो लोग पूंछ को छूने नहीं देता है। I was wondering how can he catch 300 fox? कैसे, मैं बहुत ही आश्चर्य हो रहा था, सिमसोन ऐसे कैसे 300 लोमड़ी को पकड़ा है। Cannot we catch one fox? एक लोमड़ी को भी पकड़ना मुश्किल है। 300. 300 लोमड़ियों को पकड़ा। You know what is the difference? आपको मालूम है फर्क क्या है? The Spirit of God comes upon Samson. जब परमेश्वर की आत्मा सिमसोन के अंदर में रहता था, When he declared, जब वो बोलता था, in the forest, all the fox will be listened. वो जब वो आज्ञा देता है, जब आत्मा से भरने के बाद सारा लोमड़ी के बात सुनने लगेगा। Look at this, how many pastors are sitting here? इधर देखिए कितना पासवान बैठे हुए हैं। You know, one pastor, another pastor bringing his big headache. एक पासवान दूसरा पासवान को लाना बहुत ही सरदर्द है। Yeah, believers we can bring. हम लोग विश्वासी को ला सकते हैं, Oh, not the pastor. मगर
एक दूसरे का पूंछ को वो बांधा था। Can you come somebody to? दो लोग आइए इधर एक बार, दो लोग जल्दी आ। Now these are the लोमड़ी, two fox. ये दो लोमड़ी, Two fox. दो लोमड़ी। Okay. Now where is the tail? अभी इनका पूंछ किधर है? पूंछ Now आपका now पूंछ, this is the tail. वो हाथ जो है वो पूंछ समझ लीजिए। This is the tail. Okay. ये पूंछ है। Now Samson did tail to tail tied up. सिमसन ने क्या किया? ये पूंछ दो लोमड़ियों का एक दूसरे का पूंछ को बांध दिया And put the flame, the what do you call that? आग लगाया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Flame. That no. What do you call that? आग की मशाल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैम्प, Torch. Yeah, fire torch. So fire means dog will come to near. क्या आग लगाए तो आग देके तो कुत्ता नजदीक आता है क्या? Fox come near to क्या you. लोमड़ी नजदीक आता है क्या? That means when the Holy Spirit comes, fox also obedient. उसकी मतलब जब पवित्र आत्मा आएगा लोमड़ी भी आज्ञाकारी हो जाएगा। Number two, all the fear will go. दूसरा सारा भय चले जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Fear will go. सारा ढक चले जाएगा। दीपावली आ गया और क्रैकर मार दिया तो हमारा कुत्ता 3 दिन से बाहर नहीं आ गया, खाना नहीं खाया, because the crackers are cut. Oh my God! जब दिवाली हुआ था बहुत सारा पटाखों को फोड़ा गया, मेरा डॉग जो है वो बिल्कुल बाहर नहीं आया 3 दिन, खाना भी नहीं खाया। Scared वो बहुत ही डर गया because of the fire. वो पटाखा की आग को देखकर वो डर गया। Now this fox, अभी देखिए ये लोमड़ी को no fear. अभी इनके अंदर में डर नहीं है। Oh now the fire. आग की मशाला उनकी दो पूंछों के बीच में रखा गया है। Fire. आग लगाया गया है। Hallelujah. हालेलुया। And they turn like this अभी वो लोग ऐसे घूमा है, and send it to the enemy's camp. वो क्या किया गया है? वो शत्रु की खेती में भेजा गया है। Hallelujah. हालेलुया। Send it to the enemy's camp. ये शत्रु की खेत में भेजा गया। In the New Testament, नया नियम के अनुसार Jesus did same thing. यीशु मसीह वही कहा है। Chose 70 वो 70 लोगों को चुना था, to each he sent them out. दो करके उनको बाहर भेजा था। Come, क्यों भेजा? go and proclaim the kingdom of God. जाओ और परमेश्वर के राज्य की प्रचार करो। Last 14 days we did same thing here. वो 14 दिन से यही हो रहा था इधर। Hallelujah. हालेलुया। Now let's think like this. अभी ऐसा सोचेंगे, 14 days you learned everything. 14 दिन आप सब कुछ पढ़ा समझेंगे। अब दो हाथ भी जा रही, अभी एक दूसरा हाथ पकड़े, 2 fox जा रही. दो लोमड़ी का पूंछ बांधा गया है। Hallelujah. No fire. अभी आग की मशाला नहीं है। What is the use going to the benefit of enemy's camp? अभी बोलिए, आग की मशाला नहीं है, ये दो मिलकर शत्रु का खेती में गया तो फायदा होगा क्या? If the fox need to destroy the enemy's camp, need the fire. ये लोमड़ी शत्रु का खेती को नाश करना है तो इनके बीच में आग रहना जरूरी है। Hallelujah. If you want to build the kingdom of यदि God, आप परमेश्वर की राज्य को निर्माण करना चाहता है तो need the fire. आपको आग जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। That's the reason we are here. इसीलिए हम इधर हैं। Now I will pray and I will close myself. मैं अभी प्रार्थना करके मेरा मैसेज को बंद कर Hope दूंगा। you are blessed. Are you blessed? और आप लोग आशीषित हैं? Did you learn something? आपको सीखा है क्या? You will go with fire or ice. आप लोग बर्फ से जाएगा, आग से जाएगा? Hallelujah. हालेलुया। Wherever you go, इधर भी आप जाओ, you must carry the
जब मेरे पास आग रहेगा तो दूसरा को भी मैं जला सकूंगा। चला सकूंगा। Hallelujah. हालेलुया। You can win more souls. आप बहुत सारा आत्माओं को जीत पाएगा। Hallelujah. खड़े हो जाइए। हम लोग खड़ा हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। We are going to pray now. परमेश्वर हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। Let the Holy Spirit fill. पवित्र आत्मा हमारा बीच में उतरने दीजिए। First of all, you have to open your mindset. आप अपना मानसिकता को खोलना जरूरी है। You must ready to receive the Holy Ghost. आप लोग तैयार रहना है पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। You must ready आप तैयार रहना है, तैयार रहना to receive the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के लिए। Number 2, दूसरा, when you are receiving the Holy Ghost, जब आप पवित्र आत्मा को स्वीकार करने जा रहा you है, have to start in unknown tongue. आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू करना। Sometimes one word God will give you हो in the सकता है mouth. परमेश्वर आपका मुंह में केवल एक ही शब्द रखेगा। You keep on telling the same word. वो